चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 15-20 minutes टाइम लिमिट, टाइम अप टू 8:30। तो आज गोवर्धन पूजा महोत्सव हमने मनाया, उसके विषय में कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो भगवान ने सर्वप्रथम ये देखा कि इंद्र को अपनी भौतिक जगत की स्थिति से इतना गर्व हो गया है कि वो कृष्ण को, जो इस समय इस भौतिक जगत में लीला कर रहे थे, उनको भी वो पहचान नहीं पाया और उनको एक सामान्य बालक मानता था। कृष्ण अंतर्यामी है, इसलिए उनको ये पता चला कि इंद्र ऐसा सोचता है। और ये पूरी लीला का एक उद्देश्य भगवान का था, जो इंद्र का जो धन से अहंकार आ गया था उसका भंजन करना, मान भंजन, मत्त भंजन। तो ये हमेशा संभव है कि इस भौतिक जगत में जो भी हमारी स्थिति होती है, हमें कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होता है, कुछ बुद्धि प्राप्त होती है, भौतिक कुछ गुण प्राप्त होता है, तो हमें अहंकार आ सकता है। वास्तव में जो भी कुछ हमारे पास है वो भगवान की ही गुण है, भगवान के ही गुण हैं। हम तो केवल उन गुणों को प्रतिबिंबित कर रहे हैं कुछ मात्रा में, पूरी मात्रा में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जीव हैं। इसलिए लघु मात्रा में केवल उन्हीं गुणों को हम प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए हमें कभी हमेशा सावधान रहना चाहिए कि जिनके पास भी कुछ भी भौतिक परिस्थिति के कारण हमारे अंदर गर्व आ सकता है। तो भगवान गर्व कैसे चूर करते हैं? तो जो अभक्त हैं उनका गर्व तो भगवान स्वयं चूर करते नहीं हैं, उनका गर्व तो माया देवी चूर करती है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मृत्यु के रूप में भगवान ऐसे जो असुर लोग जो गर्वित होते हैं अपनी शक्ति के ऊपर, जो वास्तव में उधार ली हुई शक्ति है, सबकी शक्ति उधार ली हुई है, केवल शक्तिमान, सभी शक्ति के स्रोत केवल भगवान है। तो भगवान, जो लोग अभक्त होते हैं वो गर्व के कारण भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, भोग करने के लिए प्रयास करते हैं और उनके सभी प्रयास विफल होते हैं भगवान की माया शक्ति के द्वारा, और अंत में वो चले जाते हैं ये देह छोड़ के, फिर विवश होते हैं मरने के लिए। तो इस तरह से उनका अहंकार भंजन होता है अंततः मृत्यु के रूप में। लेकिन इंद्र भगवान के एक भक्त हैं, इसलिए भगवान उनके अहंकार का भंजन एक विनोदपूर्ण लीला के माध्यम से करते हैं। बहुत ही इस तरह से करते हैं जिससे कि उनका अहंकार भंजन हो और वो भगवान की तरफ खींचे चले आए। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शनैः शनैः। तो भगवान विशेष भक्तों के ऊपर जब अनुग्रह करते हैं तो ऐसा नहीं होता जैसा कि असुरों के ऊपर उनके मान सम्मान का भजन करते हैं। दोनों ही भगवान का अनुग्रह होते हैं।
असुरों का भी जो भगवान वध करते हैं वो भी उनका अनुग्रह होता है, लेकिन उस अनुग्रह का प्रकार होता है कि उनको अपने से दूर करना, जिससे वो और अधिक अपराध ना करें। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 16वें अध्याय में कि तान हम दुषित क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम शुभान आसुरेश्व एव योनिषु। भगवान आसुरी योनियों में उनको डालते हैं। लेकिन इंद्र भगवान के एक भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं हैं लेकिन एक भक्त हैं, इसलिए जब भगवान देखते हैं कि अब इनको घमंड हो गया है तो भगवान ये गोवर्धन लीला के माध्यम से उनको विदित कराते हैं कि उनकी स्थिति नगण्य है, कृष्ण के सामने उनकी स्थिति नगण्य है। और क्योंकि वो भक्त हैं तो ऐसे मान भंजन होने से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो भगवान से माफ़ी मांगने आते हैं। तो ये एक प्रयोजन था इस लीला का। तो भगवान ने देखा कि अभी इंद्र पूजा का समय आ गया है, सब लोग इंद्र पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा, क्यों इंद्र, क्या कर रहे हैं आप लोग? नंद बाबा से, अपने पिताजी से पूछा। सब लोग बताए कि हम तो ग्वाले हैं, हम नगरों में नहीं रहते, गाँव में भी नहीं रहते, हम तो गिरी पर्वतों के ऊपर और जंगलों में रहते हैं, रजऊ कसाम, हम वनों में रहने वाले हैं। तो भगवान जो हैं वो ग्वाल बाल है। ग्वाल ये भी एक अभी भी वो एक कम्युनिटी है, हमेशा से रहती है, जो गायों की देखभाल के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं गायों के साथ। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, बारिश तो अपने कर्म से होती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कर्म ही पूजा है ऐसा गलत वाद को प्रस्तुत किया। ये एक मीमांसा, निरीश्वरवादी मीमांसावाद है, शास्त्रों पे आधारित है लेकिन गलत है, गलत धारणा है शास्त्रों की, जो बहुत प्रचलित है। आपने देखिए, आप बहुत लोग आपको मिलेंगे बोलेंगे कर्म ही पूजा है, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना कर्म करते हैं वही हमारी पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। और ये लोग मानते हैं कि भगवान जैसा कोई है नहीं व्यक्ति, सब कुछ अंततः कर्म से चलता है। और कर्म से चलता है मतलब प्रकृति के जो निर्जीव सिद्धांत हैं वही सब कुछ है, उसके ऊपर कोई परम व्यक्ति, इस तीनों जगत के परे, इन तीनों गुणों से परे कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए जिनको आप ईश्वर मानते हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, वो क्या है? वो तीनों गुणों के ही अंदर बंधा हुआ एक व्यक्ति है, अगर कोई है ऐसा। भगवान कहते हैं यदि कोई ईश्वर जैसे कोई है तो वो भी कर्म के ही द्वारा बंधा हुआ है। इसलिए लोग कर्म करेंगे तो वो उनका फल देगा, अर्थात वो केवल एक मशीन की तरह से, रोबोट की तरह से, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो एक बहुत प्रचलित समुदाय है, अभी तो ज़्यादा नहीं है पर बीच में था, आर्य है, अभी भी यहाँ पे है, गुरुकुल है, यहाँ प्रचलित आर्य समाज। तो उनकी मान्यता है कि वो वेदों को एक तरीके से स्वीकार करते हैं लेकिन अपने हिसाब से अर्ध कुक्कुट न्याय, जितना जो उनको अच्छा लगता है वो स्वीकार करते हैं, जो नहीं लगता उसको वो बोलते हैं कि ये सब तो बाद में लिखा गया है। तो और वो लोग बोलते हैं कि वो लोग का ये प्रयास रहता है कि बताना कि जैसे शास्त्र में जो भी चीज़ बताई गई हैं वो सब इसी भौतिक जगत के अंदर एक वैज्ञानिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ इस भौतिक जगत के परे की बात है, वो तो अंधविश्वास है। जो भी इस भौतिक जगत के परे की बात है वो अंधविश्वास है। इसलिए हर एक चीज़ के पीछे एक इस भौतिक जगत के अंदर के सिद्धांतों के द्वारा हर चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान हैं मूर्ति, भगवान के विग्रह जैसी कोई जिसमें भगवान आके रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो विग्रह भी कोई है, कोई रूप है, तो वो केवल मंत्र का एक रूपांतरण है। मंत्र शक्ति है, भौतिक एक शक्ति है, मंत्र शक्ति, स्थूल शक्ति से बड़ी शक्ति है मंत्र शक्ति। और ये मंत्र शक्ति से वो रूपांतरित होकर एक रूप बन सकता है, लेकिन वो अंततः है वो एक भौतिक शक्ति। और ये भौतिक शक्ति को हम धारण करके, मंत्र का उच्चारण करके सही से हम बहुत अधिक भौतिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका वो होता है। इसलिए वो लोग भगवान को शरणागत नहीं, तो क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं। तो भगवान ने इसी प्रकार का मिलता जुलता वाद प्रस्तुत किया विनोदवश।
नंद बाबा के सामने। और नंद बाबा ने कहा ठीक है। और तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि इसलिए आप इंद्र की पूजा मत कीजिए, गो ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा करेंगे हम, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ मिलता है हमको। हाँ, तो ब्राह्मण जो है वो पूजा याचना करते हैं, वो प्रसन्न रहेंगे तो सब समृद्धि आएगी, और गौ माता है वो प्रसन्न है तो समृद्धि आएगी, और गिरी गोवर्धन है हमारे, ये सब हमें घास देते हैं हमारी गायों के लिए, तो यही हमारे तो इष्ट हैं। तो इसलिए जो भी आप हैं हम इनकी पूजा करेंगे, जो भी आपने इंद्र के लिए लेके आए हैं आप इनको समर्पित कीजिए, गिरी गोवर्धन को। तो नंद बाबा, तो वहाँ ब्रजवासी तो सभी लोग किसके उपासक हैं? कर्म मीमांसक हैं, क्या हैं वो लोग? कर्मकांडीय हैं, ज्ञानी हैं, क्या हैं ब्रजवासी? वो तो भक्त की पराकाष्ठा है, भक्तों की पराकाष्ठा है। वो तो ये भी नहीं, इस भावना से सेवा नहीं करते कि ये कृष्ण भगवान है, वो तो प्रेमवश उनसे आकर्षित हैं उनकी सेवा करने के लिए। वो ये विचार करके सेवा नहीं करते कि ये भगवान है, हमें इनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा जो भी, लेकिन ये भगवान की पूजा करनी चाहिए, कर्तव्य है, इससे भी नहीं करते हैं। तो उनको कोई मतलब नहीं है इंद्र की पूजा करना, इसकी पूजा, वो तो केवल दिखावा है, वो तो केवल कृष्ण के लिए पागल है। तो जब कृष्ण बोलते हैं नहीं करना, तो ठीक है, उनको तो यही चाहिए, जो कृष्ण कहते हैं वही हमारा है, ठीक है। तो उन्होंने सबने, तो भगवान ने बताया कैसे पूजा करनी है कि आप लेके आइए, हम लोग गाय को घास खिलाएंगे, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए, अलग अलग व्यंजन बनाइए, दूध की निर्मित चीज़ें बनाइए, अलग अलग मिष्ठान इत्यादि बनाइए, और उनको आप ब्राह्मणों को अर्पित कीजिए, गिरी गोवर्धन को अर्पित कीजिए, गाय को घास खिलाइए। गाय को घास खिलाने को बोला, गाय को ये सब नहीं, गाय की जो खुराक है वो उसको खिलाने के लिए बोला। और फिर परिक्रमा कीजिए गोवर्धन की। तो फिर ऐसा सब लोग नहीं है, सब लोग आ गए और आभूषण अच्छे सुंदर कपड़े पहन के आइए, तो ये महोत्सव है। तो सब ऐसा किए और भगवान भी उनके साथ साथ किए, और फिर परिक्रमा किए गोवर्धन की। और जब परिक्रमा कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बहुत विशालकाय व्यक्ति उपस्थित हो गया वहाँ पर, और उसने उद्घोषणा की कि मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ। तो आचार्य वहाँ पर हमको समझाते हैं कि ये जो महारूप, जो बड़ा रूप धारण के व्यक्ति थे, ये स्वयं कृष्ण ही, उन्होंने ये एक और रूप धारण किया उस समय, और उस रूप के माध्यम से बोला कि यही मैं हूँ। कृष्ण ने नहीं बोला कि ये कृष्ण खड़े होते कि ये मैं हूँ, वो जो व्यक्ति है उसने बोला मैं ये गिरी गोवर्धन हूँ, ये मेरा रूप है, गिरी गोवर्धन मेरा ही रूप है। तो भगवान ने फिर कहा, अरे हाँ देखो ये गिरी गोवर्धन जी उपस्थित हो गए, देखा मैंने बताया ना, मैं गोवर्धन जी की पूजा करनी है, गोवर्धन जी उपस्थित हो गए, चलो 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 सब इनको। और गिरी गोवर्धन जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो भी उनको अर्पित किया गया था वो सब उन्होंने वहाँ पर उनके सबकी आंखों के सामने सब कुछ ग्रहण कर लिया। तो इस तरह सबका पूरा विश्वास हो गया कि ये कृष्ण सही बोल रहा है, ये गोवर्धन जी हैं, सब कुछ लिया उन्होंने। तो इस तरह से उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए भगवान ने इस प्रकार से एक व्यक्ति के रूप में अपने को प्रस्तुत किया, और फिर भगवान ने कहा चलो प्रणाम करो। तो वो उनका ही रूप है, भगवान अपने को ही खुद प्रणाम कर रहे हैं सिखाने के लिए हम सबको। तो ये शास्त्रों के माध्यम से हमको पता चलता है कि वो गिरी गोवर्धन जो हैं वो कृष्ण ही हैं। और फिर भगवान ने परिक्रमा की सबके साथ, और इस प्रकार से ये उत्सव मनाया गया, और सभी लोग वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो अभी इंद्र जो है वो क्रुद्ध हुआ। इंद्र ने कहा ये वाचालम, ये बड़ा वाचाल है, ये कृष्ण बहुत बोलता है, पंडित मानिना, अपने को बड़ा पंडित भी मानता है, इतनी बड़ी फिलॉसफी रख दी इसने कि कर्म से ही सब होता है। इसको नहीं पता कि कर्म से ही सब कुछ नहीं होता है, हम देवतागण हैं, हमारे हाथ में है, मैं दिखाता हूँ उसको कर्म से कैसे होता है। तो एक तरीके से उसकी बात सही थी कि सब कुछ कर्म से नहीं होता है, कर्म मतलब मैकेनिकल नहीं है, ये जो कर्म का सिद्धांत है ये यांत्रिक नहीं है, सिद्धांत है कर्म से होता है, लेकिन उस कर्म के पीछे नियोजित करने वाले व्यक्ति हैं जिनकी इच्छा के आधार पर वो कर्म सिद्धांत चलता है। ऐसा नहीं है कि वो बंधे हुए हैं उससे, इसलिए उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता के अंतर्गत है वो कर्म सिद्धांत, ना कि वो बंधे हुए हैं उससे। हाँ, तो लेकिन इंद्र की गलती क्या थी
कि उसको ये नहीं पता था कि वो सभी ब्रजवासी तो कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए वो इस कर्म सिद्धांत से हमेशा से परे हैं। उनको कोई देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देवताओं के आदि देव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। देवताओं की उपासना करने से जो अंततः हमें प्राप्त करना है वो उनको ऑलरेडी प्राप्त है। इसलिए एक अन्य श्लोक में बताया गया है कि कैसे इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दासं गतावान परदेवतेन मायाशितानां नरदेवतेन नर क्या है थोड़ा याद नहीं, अंतिम एक और लाइन है। अर्थ ये है कि जो लोग ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करते हैं और जो लोग अपने को दास मानते हैं और भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, ऐसे भगवान, और ऐसे भगवान जिनको सामान्य माया ग्रसित लोग सामान्य मनुष्य जानते हैं, वो भगवान वो कितनी सहजता से इन बच्चों के साथ जो ब्रजवासी हैं, जो उनके ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर गुणगान किया है भगवान के जो ब्रजवासी हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनकी केवल चरण की जो तेज है उसको प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों साल तक योगीगण हिमालय और कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, श्वास को रोकते हैं, इतने कठिन व्रत धारण करते हैं, केवल उनके चरण की एक जो रोशनी है उसको केवल दर्शन करने के लिए वो व्यक्ति कृष्ण बच्चों के साथ खेलते हैं। यानी उन बच्चों का कितना बड़ा, क्या स्थिति है उनकी, योगी उनके सामने कहाँ हैं जो उन भगवान के साथ खेलते हैं। तो इस तरह से जो ये सब ब्रजवासी हैं, ये तो इनकी स्थिति परम है। ब्रह्मा रुद्र इत्यादि, ब्रह्मा तो भगवान का जो विष्णु रूप है उसके दर्शन भी स्वयं नहीं कर पाते हैं, क्षीरोदकाशायी विष्णु के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। जो क्षीर सागर है उसके तट से इस पार से ही केवल सुनते हैं, और ये उनके आंगन में खेलते हैं। नंद बाबा और उनके आंगन में भगवान खेलते हैं वो। तो इसलिए ये ब्रजवासी जो हैं वो महानतम भक्त हैं। तो इस प्रकार से इंद्र बोलता है कि इनका सबका दिमाग खराब हो गया है। सामान्य बालक को ये इसके चक्कर में आके मर्त्य, वो कहते हैं ये मर्त्य है, कृष्ण मर्त्य है, ये मर्त्य है, ये इसका ये शरीर जो है भौतिक है। इसके ठीक है, तो उसने संवर्तक बादल बुलाए, और संवर्तक मतलब जब प्रलय का समय होता है तब ये बादल आते हैं। तो उसने बोला अभी इतनी मूसलाधार वर्षा करो, डुबो दो इस पूरे ब्रज को। और बहुत मूसलाधार बारिश हुई और सब सर्दी में सिकुड़ने लगे और पूरी जगह पानी पानी हो गया। तो सब लोग भगवान की शरण में गए, कृष्ण की शरण में। उनको नहीं कृष्ण भगवान है, उस तरह से शरण में नहीं जाते। उनको तो वो तो प्रेम द्वेष, जब भी कुछ होता है तो कृष्ण उनको याद आते हैं बस, क्योंकि उनके वो आकर्षण के इतने विषय हैं, उनको प्रेम है तो अनायास उनको वो याद आते हैं। इसलिए जब वो कृष्ण के पास जाते हैं तो उनका जाना हमारे जाने जैसा नहीं है कि हम भी कृष्ण से कुछ मांगें अपने लिए। हम तो कृष्ण से मांगते हैं प्रेमवश नहीं, वो तो प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है। ब्रजवासियों का जो कृष्ण के पास जाना है वो उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है। हाँ, हम तो जानते हैं ये कृष्ण भगवान हैं और इसलिए हम जाते हैं। तो फिर वो गए और फिर भगवान ने देखा अच्छा इंद्र ने ऐसा किया है, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा वो जो होता है मशरूम, उसको क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता, उसको अपने हाथ में ऐसे उठा लेता है बड़ी आसानी से। ऐसे ही भगवान ने अपने हाथ से ये गोवर्धन पर्वत उठाया और वो गोवर्धन पर्वत के नीचे बोला आप सब लोग आ जाओ। और गोवर्धन पर्वत भगवान के स्पर्श लगते ही वो गदगद होकर के मोटा हो गया, आनंद से फूल गया, जिससे कि सारे ब्रजवासी आसानी से उसके अंदर समा गए। और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और वज्रपात हो रहा है ना, जो इंद्र का है ना अस्त्र, वज्रपात हो रहा है। लेकिन वो आनंद विभोर इतना हो गया है गिरि गोवर्धन की उसको कुछ
उनको कुछ पीड़ा ही नहीं हो रही है, और सारा जो जल है वो ज़मीन पे गिरा और वहीं से ही वाष्पित हो गया भगवान की योग माया शक्ति से। और इस तरह से 1 सप्ताह तक भगवान ने वो व्रत धारण किया, और 1 सप्ताह तक बिना भूख प्यास सुख दुख की चिंता किए बिना सभी ब्रजवासी एकटक होकर के कृष्ण को देखते रहे। वास्तव में ये मूल कारण था भगवान के गोवर्धन को उठाने का, क्योंकि जो ब्रजवासी थे उनके मन में हमेशा उत्कंठा रहती थी कि हम कृष्ण को देखते हैं, लेकिन दिन में तो वो गाय चराने चले जाते हैं, तो हम उनको देख नहीं पाते हैं आँख भर के। हाँ, तो इसलिए भगवान ने उन ब्रजवासियों की इच्छा पूरी करने के लिए ये लीला की वास्तव में। बाकी तो उसके गौण फल हैं, इंद्र भंजन, ये सब साथ साथ में भगवान बहुत सारे काम कर देते हैं, लेकिन उनका मुख्य जो काम है वो है लीला विलास अपने शुद्ध भक्तों का। और फिर इंद्र को समझ में आ गया फिर कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो इंद्र ने सब बंद किया और फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत रख दिया, और सभी ब्रजवासी सभी भगवान से मिलने आए, उनको ग्रीट किया, अभिनंदन किया, आशीर्वाद दिया यथोचित। जो बड़े थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो छोटे थे उन्होंने चरण स्पर्श किया, और जो उनके साथ किए थे उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा किया, हम भी कर लेते, लेकिन चलो तुमने उठा लिया, कोई बात नहीं। ऐसे सब अपने अलग अलग भाव से भगवान के साथ प्रेम व्यवहार करते हैं, और उनका गुणगान करते हुए सब लोग अपने घर चले गए। और फिर कुछ दिन बाद इंद्र छुप के गोवर्धन की तलहटी पे भगवान से क्षमा मांगने आया। शर्मिंदा था बहुत, इसलिए उस समय नहीं आया, एकांत में जा कर के मिला और भगवान के चरण स्पर्श किए और माफ़ी मांगी, भगवान की स्तुतियाँ की कि भगवान आप तो शुद्ध सत्व हैं, मैं गलती से आपको एक सामान्य बालक समझ बैठा था, तो हमारे जैसे मूर्ख लोगों का अहंकार नष्ट करने के लिए आप ये सब लीला करते हैं, आप बहुत कृपालु हैं। तो भगवान ने कहा हाँ सही बात है, मैं तुम्हारा ये अहंकार नाश करने के, तुम पे कृपा करने के लिए मैंने ये किया, जिससे तुम मेरा स्मरण कर सको। तो भगवान इंद्र को अपनी तरफ खींचना चाहते थे, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में अहंकार है, इस भौतिक जगत के विषय में हमारे कुछ अभिमान है कि हमारे पास कुछ है, तब तक हम कृष्ण को हृदय से नहीं पुकार सकते हैं। इसलिए भगवान ने इंद्र को ये कृपा की उनके ऊपर। तो इस तरह से भगवान ये बड़ी सुंदर मनोहर लीला करते हैं। ब्रजवासियों का हृदय भी, उनके हृदय के अंदर भी प्रेम बढ़ाते हैं, इंद्र का भी अहंकार का भंजन करके उसको भी अपनी तरफ खींचते हैं, और हमें सिखाते हैं कि हमें केवल भगवान की शरण लेनी चाहिए, देवी देवताओं की शरण नहीं लेनी चाहिए, है ना। अन्य देव आश्रय नहीं कहलू तुम्हारे भाई, एक आचार्य लिखते हैं कि अन्य देवताओं का आश्रय नहीं। भागवत का सार है नवविधा भक्ति, और भागवत का सार है कि एक शरण हमें कृष्ण की लेनी चाहिए। तो कृष्ण नहीं चाहते कि हम अनेक लोगों की शरण, अनेक लोग हैं ही, सबके शरण्यम कृष्ण है, देवताओं के भी शरण्यम, इंद्र चंद्र सब शिव सभी एक और ईश्वर है कृष्ण। इसलिए यदि हम कृष्ण की शरण लेते हैं मतलब सबकी शरण है, सब उसके अंदर समाहित है। तो अगर हमारी शरण एकाग्र होकर कृष्ण की नहीं है, हम अन्य किसी की शरण भी ले रहे हैं, हाँ कहीं बुरा नहीं मान जाए, इंद्र गुस्सा नहीं हो जाए, शिव जी गुस्सा नहीं हो जाए, इसका मतलब हमारी कृष्ण में पूर्ण शरणागति नहीं, बटी हुई है। थोड़ी कृष्ण के प्रति, थोड़ी का मतलब नहीं होता वो शरणागति नहीं है, फिर इसका मतलब हम शरणागत नहीं है कृष्ण को। अगर हमारे अंदर ऐसी भावना है कि नहीं सबको अलग अलग पूजना होगा, सबको अलग अलग प्रसन्न करना होगा, क्योंकि सब अलग अलग सबकी शक्तियां हैं, सबके अंदर अपनी एक स्वतंत्रता है, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने से काम नहीं चलेगा, बाकी लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो क्रुद्ध हो जाएंगे, प्रॉब्लम करेंगे हमको। यदि ऐसी हमारे अंदर भावना है